नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि थंबनेल ने पढ़ा है कि यूपी आर्मिनल का 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि पेपर में 150 टेक्निकल होता है और 50 तो नॉन टेक। ठीक, तो हमारा 150 टेक्निकल का हम इस वीडियो में 25 का ही ले रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जा रही है और इसको सही से डिस्क्राइब करने के लिए हमको ये 25 150 मतलब 6 पार्ट में इसका वीडियो बनेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनकी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको ये पता चल जाएगा कि टॉपिक्स कहाँ से लेता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। और जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें ये देख लीजिएगा कि अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्या चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं जो कि हमारे अगले एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पेपर डिस्कशन करवा रहे हैं। वो जो पूछे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें हम बताएंगे। तो देरी ना करते हुए हम आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है एनीलिंग प्रोसेस। ठीक, एनीलिंग एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि मटेरियल को सॉफ्टन करते हैं, मतलब मुलायम करते हैं, सॉफ्टन। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, अपने मेटल को एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर गर्म करते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि एनीलिंग एक फुल एनीलिंग होती है, एक प्रोसेस एनीलिंग होती है। तो फुल एनीलिंग में सही बात ये होना चाहिए कि एबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, समझे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें यही दिया है, पूरी बात नहीं दी गई है, तो हम इसको मान लेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि हीट ट्रीटमेंट पे एनीलिंग के अलावा हमारे हीट ट्रीटमेंट होता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का मेन मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है कि मटेरियल को सॉफ्ट करना, सॉरी सॉफ्ट नहीं करना, इसमें इंटरनल स्ट्रेस जो होते हैं, इंटरनल स्ट्रेस है उसको रिमूव करता है नॉर्मलाइजिंग। इसके अलावा कौन सी प्रोसेस होती है? नॉर्मलाइजिंग के अलावा ये प्रोसेस होती है हार्डनेस, ब्रिटलनेस, सॉरी हार्डनिंग, जिसमें क्या करते हैं इसके सरफेस को हार्ड करते हैं। इसके अलावा टेम्परिंग होती है, उसमें ब्रिटलनेस हटाते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी आता है। इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी दिया है जिसको जानना है हम कि जब हम कन्वर्ट इनटू थिन शीट, मतलब छोटी छोटी शीट में कब कन्वर्ट करते हैं, जब वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी शीट के फॉर्म में करते हैं। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है? ये वायर फॉर्म में, कोई भी मेटल पीसेस को वायर फॉर्म में बदलता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टी होती है। टफनेस, टफनेस में क्या होता है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, जो झटका मारने। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस में भंगुर हो जाता है मटेरियल, कोई भी स्ट्राइक करने पर चूर चूर हो जाता है। ठीक, इसके अलावा हार्डनेस होती है। हार्डनेस में क्या होती है कि कोई भी बॉडी है उस पर स्क्रैच करेंगे तो हमारा निशान नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हुए। ये देखिए एक फिगर दिया है, इस फिगर में क्या है? ये जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोड स्टब है, मतलब जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं उसका एक पार्ट बचा है। तो उस पार्ट को बहुत गर्म होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? इसको हमको क्या करना चाहिए? कंटेनर में रखना चाहिए। कंटेनर में रख के उसके बाद हम अगला काम करते हैं। ठीक, अब देखो कार्बन परसेंटेज दिया है यहाँ। कार्बन परसेंटेज किसका किसका दिया? हाँ, इसमें दिया है किसका? मीडियम कार्बन का। मीडियम कार्बन का परसेंटेज पूछा है, तो ये इतना होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है? डेड माइल्ड स्टील होता है। इसमें क्या होता है परसेंटेज? 0.1 से 0.12 तक। इसके अलावा क्या होता है? लो कार्बन। लो कार्बन में कितना होता है? 0.15 से 0.25 तक। इसके अलावा क्या होता है? मीडियम कार्बन तो है ही। हाई कार्बन, हाई कार्बन में क्या होता है? हाई कार्बन स्टील में होता है 0.75 से 1.5 तक होता है। तो ऐसे ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? विच फाइल यूज इंटरनल कर्व, आंतरिक कर्व बनाने के रूप के लिए। जैसे ये जॉब है, ऐसे हमको ये आंतरिक कर्व बनाना है, तो इसमें हम कौन सी फाइल यूज करेंगे? तो हाफ राउंड यूज करेंगे। और क्या, ये देखिए हाफ राउंड का क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक,
अब देखो ग्रेड बी में ब्लॉक का साइज क्या होता है, कितना, तो ग्रेड ए आता है, बी आता है। ए जो है 100 mm तक होता है और बी में 300 mm तक होता है। ठीक, तो ये 300 mm सही है। और ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ए वाला ज़्यादा प्रिसाइज होता है, समझे, ए वाला, और ये वाला कम प्रिसाइज होता है। आगे आते हैं अगला, सॉफ्ट शोल्डर एलॉय। सॉफ्ट शोल्डर क्या होता है, सॉफ्ट शोल्डर जो होता है वो सोल्डरिंग प्रोसेस में हो जाता है, जिसमें टिन क्या होता है, टिन होता है। सॉफ्ट शोल्डर में होता है टिन और लेड होता है, जिसमें इसका परसेंटेज कहीं कहीं 65 दिया है, 35 दिया है, कि 67 दिया है, 33 दिया है। ये होता है सॉफ्ट शोल्डर। इसी के अलावा एक हार्ड शोल्डर होता है। हार्ड शोल्डर में क्या होता है, हार्ड शोल्डर में ये ब्रेजिंग में एक्चुअली यूज होता है, सॉरी, ब्रेजिंग में क्या होता है, इसमें हार्ड शोल्डर में क्या होता है, हार्ड शोल्डर में होता है कॉपर और जिंक। हार्ड शोल्डर में क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, इसको स्पेल्टर भी बोलते हैं। इसमें 2/3 ये होता है और 1/3 ये होता है। ठीक, तो अब इसी का आगे हम चलते हैं। अगला क्या है, अगला टेम्परिंग। अच्छा, एकदम अच्छा प्रोसेस है। टेम्परिंग क्या होता है, ये ब्रिटलनेस हटाता है। टेम्परिंग मतलब कि अगर कोई मटेरियल बहुत हार्ड है, कोई हमारा टूल है बहुत हार्ड है, और ये हार्ड होने के कारण इसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। जब ब्रिटलनेस आ जाती है इसके एज में, तो हम कहीं भी वर्क करते हैं तो ये टूटने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, तो ये ब्रिटलनेस क्या कर देती है, कम कर देती है, हल्का चीमड़ आ जाता है, टफनेस आ जाता है। ठीक, अगला क्या प्रोसेस, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट। ये लेंथ का मेजरमेंट का ये इंपीरियल यार्ड एक सिस्टम है। इसको बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको बताना पड़ेगा। चलिए इसको छोड़ के आगे हम चलते हैं। ये भी ब्लॉक बना है, इसका नाम बताना है। तो ये दिख रहा है डबल ग्रुप का भी ब्लॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं। एक क्या दिया है, सॉरी, ये दिया है इनर रेस। ये इनर रेस क्या है बियरिंग में, इनर रेस क्या होता है, जब बियरिंग होती है ऐसे होती है और इसमें बीच बीच में छर्रे लगे होते हैं। ठीक, तो ये वाला आउटर रेस है और ये वाला इनर रेस है। तो ये क्या होता है, ये जो फिट होती है इसकी ट्रांजिशन फिट होती है। ठीक, सॉरी। अब देखो हाइड्रोडायनामिक बियरिंग दे दिया है। बियरिंग की टॉपिक बहुत बड़ी है। ये बियरिंग हो गई, ये इसमें सैफ्ट लगा है, ये सैफ्ट, इसमें क्या लिक्विड भरा होता है हाइड्रोडायनामिक। ये क्या करता है, इसमें केवल रेडियल लोड के लिए, मतलब ये सैफ्ट का लोड केवल रेडियली यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई बाहर से लोड नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लिक्विड भरा आता है, केवल रेडियल यूज के लिए होता है। ठीक, और टू प्रिवेंट इंजर, ये क्या है, ब्रिटलनेस ऑफ द वेल्ड। ये क्या करता है कि जब वेल्डिंग होती है इसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, इसको हटाने के लिए वेल्डिंग के, तो उसमें क्या होता है वो बहुत उछलता है, तो इसके लिए हमको क्या गॉगल से हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सेफ्टी वाला चैप्टर आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए रेशियो बिटवीन वेट ऑफ मरकरी एंड वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है कि किसी भी मेटल मटेरियल बॉडी, किसी मैटर का अगर हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं डेंसिटी को, ठीक, तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसको कंपेयर करते हैं, डेंसिटी को। ठीक, वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो आगे चलते हैं। हाउ डू यू कूलिंग रेट इफेक्ट द हार्डनेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस कूलिंग रेट पे जब हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट में पहले खूब गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं आराम से। तो ठंडा करने में कुछ देर रखते हैं, फिर ठंडा करते हैं, सोकिंग होता है, फिर कूलिंग होता है। ये कूलिंग रेट क्या करता है, जितना कूलिंग रेट करेंगे तेज, जितनी कूलिंग रेट तेज होगी, उतना मटेरियल हार्ड होगा। और जितने धीरे धीरे कूलिंग रेट है, जैसे होता है एनिलिंग में क्या होता है कि गर्म करके भट्टी में ही रख देते हैं, भट्टी में रख देंगे जो आपको भट्टी के अंदर, और वहीं पड़ा रहेगा, तो कूलिंग रेट बहुत धीरे धीरे होता है। और क्या हार्डनिंग में क्या होता है,
कि मटेरियल को गर्म करके तुरंत कहीं पानी में या ऐसे मीडिया में डालते हैं जो बहुत तेज क्विंच होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो ज़्यादा हार्ड होता है। तो कूलिंग रेट में क्या है, लो कूलिंग रेट में सॉफ्ट होगा मटेरियल, हाई कूलिंग रेट में हार्ड मटेरियल होगा। ठीक। विच ऑफ द आयरन हैज़ लेस कार्बन कंटेंट, लो आयरन, राइट आयरन बहुत शुद्ध होता है। कितना शुद्ध होता है, 99.8। इसमें कार्बन परसेंट लगभग 0.1 इतना परसेंट होता है, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सर्कुलर होल बनाना है, और सर्कुलर होल बनाना है और पीस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, पहले से होल नहीं बना है। तो उसमें क्या करेंगे, एक पीस है उसमें होल बनाना है, तो क्या करेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। और हाँ, अगर पहले से होल बना है, पहले से होल बना है, इस होल को बड़ा करना है, तो उसमें क्या करते हैं, बोरिंग, बोरिंग ऑपरेशन। ठीक। रिलेशन बिटवीन ड्रिल डाया एंड डेप्थ ऑफ कट, तो ये होता है क्या, हाँ क्या होता है, डाया जो होता है, डाया का हाफ जो होता है वो डेप्थ ऑफ कट होता है। ठीक। ओके, आगे चलते हैं। कोल्ड चीजल एंड वुड वर्किंग चीजल टूल, ये क्या होता है, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं कोल्ड चीजल और वुड वर्किंग, वुड वर्किंग में लकड़ी कार्यों के लिए कारपेंटर जो दिया रहता है। ठीक। क्लच विच कैन बी इंगेज और डिसंगेज व्हेन बोथ एलिमेंट्स आर क्लच आर स्टेशनरी, मतलब क्लच जो है, गाड़ी में एक क्लच होता है, क्लच क्या होता है, दो प्लेट होती है, जैसे ये एक तो इंजन से चल रहा है और दूसरा चक्का से जुड़ा है, ये दोनों प्लेट क्या होती है, आपस में जुड़ती हैं। तो क्लच दो टाइप का होता है, एक डॉग क्लच होता है, उसमें क्या होता है कि ये दांते फंसे होते हैं, तो एक अगर खड़ा रहेगा तब भी ये ऑलरेडी फंसे होते हैं। लेकिन एक क्लच होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है कि एक सर्टेन स्पीड के बाद ये दोनों क्या होंगे, इंगेज होंगे ऑटोमेटिकली, और स्पीड कम होने पे डिसंगेज हो जाएंगे। ये स्कूटी वगैरह में होता है इस टाइप का, सॉरी स्कूटी में अब नहीं होता, पहले होता था, जो गाड़ियाँ धीरे धीरे क्या करती हैं, स्पीड बढ़ाती हैं। ठीक। चलो, द एनविल विच इज फिटेड ऑन माइक्रोमीटर फ्रेम, अब देखो एनविल का क्या मटेरियल होता है, एलॉय स्टील। ठीक। माइक्रोमीटर का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एनविल लगा होता है। तो स्पिंडल का क्या होता है, स्पिंडल का मटेरियल होता है इनवार। ठीक। स्पिंडल का मटेरियल होता है इनवार, स्पिंडल इनवार का बना होता है। फ्रेम का बना होता है, कास्ट आयरन का भी बन सकता है, इनवार का भी बन सकता है, फोर्ज स्टील का भी बन सकता है फ्रेम। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फ्लक्स यूज इन मेनी यूज स्टेनलेस स्टील, जो फ्लक्स है स्टेनलेस स्टील में कौन सा यूज होता है, तो यहाँ ऑप्शन से दें, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड रहता है। स्टील के साथ कौन सा यूज होता है, स्टील के साथ अमोनियम क्लोराइड यूज होता है, NH4Cl बोलते हैं जिसको। और आगे देखते हैं, अगर जीआई सीट लगी हो, सबसे ज़्यादा पूछता है जीआई सीट हो और जिंक हो, तो इसके साथ HCl लगता है। ठीक। बहुत सारे एल्यूमिनियम के साथ पूछ लेता है, स्टेरिन बोलते हैं, एल्यूमिनियम के साथ कौन सा फ्लक्स यूज होता है, एल्यूमिनियम स्टेरिन। ठीक। हम थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक। सरफेस ऑफ द, अब देखो थ्रेड पूछा है, थ्रेड जैसे होता है ना, ये हमको थ्रेड है ऐसे ऐसे बन गई, तो ये क्या पूछा है, ये इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है, तो ये क्या है, टॉप, टॉप वाला पूछा है, तो टॉप को क्रेस्ट कहते हैं और नीचे के रूट कहते हैं। ठीक। तो इसका नाम क्लेचर पढ़ लीजिएगा थ्रेडेड जॉइंट का। ठीक। चलिए, रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियरिंग स्केल, जो हमारे यहाँ स्केल होती है इंजीनियरिंग, स्टील रूल जिसको बोलते हैं, सॉरी स्टील रूल दिया ही है, तो उसकी क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.5 mm, 1 mm पढ़ से कम होती है, 0.5 mm, जैसे 1 mm गए यहाँ छोटा छोटा खाना दिया रहता है। ठीक। इसके अलावा उसकी देख लेते हैं माइक्रोमीटर की, माइक्रोमीटर की 0.01 mm, वर्नियर की कितनी होती है, 0.02 mm। ठीक। विच कैलिपर इज रैक एंड पिनियन, अब ये लोग किस पे काम करते हैं, रैक की पिनियन पे। जो हाइट गेज होता है हमारा, हाइट गेज जो होता है ऐसे लगा होता है इसमें, ये रैक एंड पिनियन पे काम करता है। ठीक। और फिर ये किस पे काम करता है हमारा, वर्नियर
वर्नियर जो स्केल है वो किस पे काम करता है? वर्नियर क्या होता है, दो स्केल के डिफरेंस पे काम करता है, ठीक। और फिर अगला क्या आएगा हमारा, माइक्रोमीटर किस पे काम करता है? भाई माइक्रोमीटर किस पे काम करता है? माइक्रोमीटर काम करता है लीड एंड पिच पे, ठीक। किस पे काम करता है? लीड एंड पिच पे, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखो 26 क्वेश्चन, अभी हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो 26वां का अगली वाली वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए। बहुत थोड़े टाइम में बनाए हैं, लेट कर देख लीजिए, आराम से कुछ क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।